हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 इंग्लिश विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 46 की, जो कि रिलेटेड है आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। पिछली क्लास में हमने आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस के तहत प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को पैसिव वॉइस के अंदर बदलना सीखा था। आज हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों को हम किस तरह पैसिव वॉइस के अंदर बदल सकते हैं, ये हम आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे। बात करो लर्निंग आउटकम्स की, द लर्नर यूजेस पैसिव वॉइस, कन्वर्ट सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। जो शिक्षार्थी है वो यहाँ पर पैसिव वॉइस के बारे में सीखेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में दिए गए वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना और पैसिव वॉइस में दिए गए वाक्यों को एक्टिव वॉइस के अंदर बदलना। लर्निंग स्किल्स की बात करूं, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ना और लिखना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी भाषा की दक्षता, एंड नरेटिव राइटिंग स्किल्स और उससे संबंधित लिखने की कला को यहाँ पर सीखेंगे। लर्निंग हिंट्स की बात करूं, एज यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेज, जैसा कि आपने पुरानी एक्सरसाइज के अंदर सीखा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर पहले आपको चार्ट को अच्छे से समझना है और उसके बाद हमें उन वाक्यों को पैसिव वॉइस के अंदर बदलकर देखना है। यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 3 वाक्य दिए गए हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया हुआ है, मोहन हैज किल्ड अ बर्ड रिसेंटली। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया हुआ है, सी हैड कुक्ड फूड फॉर हर फादर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य लिखा हुआ है, सी विल हैव रिटन अ लेटर बाय इवनिंग। ये तीनों टेंस के वाक्य दिए हुए हैं और तीनों ही टेंस के वाक्यों को यहां पर पैसिव वॉइस के अंदर बदलकर बताया हुआ है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहला वाक्य था, मोहन हैज किल्ड अ बर्ड रिसेंटली, तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट को बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है, तो अ बर्ड इधर आ गया आगे, अ बर्ड, है ना। फिर आपकी हैज किल्ड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैज बीन किल्ड। फिर सब्जेक्ट बाय मोहन और पीछे एक्स्ट्रा वर्ड है वो रिसेंटली है। फिर पास्ट परफेक्ट का था, सी हैड कुक्ड फूड फॉर हर फादर, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था, फूड, फूड को बना दिया सब्जेक्ट। फिर फूड हैड बीन कुक्ड बाय, सी को बना दिया हर, बाय हर और पीछे एक्स्ट्रा वर्ड फॉर हर फादर। तीसरा देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सी विल हैव रिटन अ लेटर बाय इवनिंग, तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर और पीछे एक्स्ट्रा वर्ड है बाय इवनिंग। तो यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा है। चलिए इसी बात को अब हम दूसरे पेज पे मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं आपके प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसका सिंटेक्स या स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव दिया होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा, है ना, प्लस अदर। ये सिंटेक्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब मुझे यदि इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, किसमें बदलना है, पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज या हैव आ जाएगा, फिर क्या आएगा, बिन लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसके पैसिव का, है ना। जैसे यहां पर मैं उदाहरण के जरिए भी बता देता हूं, आपने जो अभी उदाहरण देखा था, जैसे मोहन हैज किल्ड अ बर्ड रिसेंटली, ये आपके सामने वाक्य लिखा हुआ था अभी एक्सरसाइज के अंदर। तो इसी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, देखो सबसे पहले मोहन क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड क्या है, मेन वर्ब है, अ बर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है और रिसेंटली क्या है, अदर है।
अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो अ बर्ड पहले लग जाएगा, अ बर्ड, इसके साथ क्या लगेगा, हैज, फिर क्या लगाना है, बीन, फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाना है, बाय। यहाँ पर सॉरी मैं बाय लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, बाय और लगाएंगे, है ना, फिर सब्जेक्ट और फिर अदर। तो यहाँ पर बाय लग जाएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट मोहन, और फिर अदर यानी कि रिसेंटली, ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। इसी तरह बात करूं मैं पास्ट परफेक्ट की, इसकी बात करूं पास्ट परफेक्ट के, तो पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर होगा। अब इसी को मुझे यदि पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर अदर, है ना। जैसे वाक्य क्या लिखा हुआ था, देखो यहां पर एक्टिव वॉइस का वाक्य क्या था, जिसे लिखा हुआ था सी हैड कुकड, सी हैड कुकड फूड फॉर हर फादर। ठीक, यहां पर देखो सी क्या है, सब्जेक्ट है, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कुकड आपकी मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट आपका फूड है, और फॉर द फादर ये क्या है, अदर है। तो इसी का हम पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या लिखेंगे, फूड, फिर हेड बीन कुकड, फिर बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सी का हर, फिर फोर हर फादर, ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। आगे बात करूं मैं फ्यूचर परफेक्ट की, इसकी बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की। तो इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा या सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल आ जाएगा, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब मुझे इसी को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका विल या सेल आ जाएगा, प्लस हैव बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आपका अदर आ जाएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था, एक्टिव वॉइस का वाक्य वो लिखा हुआ था सी विल हैव रिटर्न, सी विल हैव रिटर्न अ लेटर बाय इवनिंग। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, पैसिव बनेगा अ लेटर विल हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय, सी का हर, फिर बाय और इवनिंग, है ना। तो ये तीनों टेंसों के स्ट्रक्चर को मैंने समझाया है और प्रत्येक का मैंने उदाहरण भी बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर हम प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है नीरज हैज बॉट अ बाइक, तो इसका क्या बन जाएगा, अ बाइक हैज बीन बॉट बाय नीरज। ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का। दूसरा देखो सरोज हैड प्लक्ड अ फ्लोवर, तो ये किसका वाक्य है, पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि यहां पर हेड आया है, पास्ट परफेक्ट। देखो सबसे पहले अ फ्लोवर ये ऑब्जेक्ट है, इसको बना दिया सब्जेक्ट अ फ्लोवर, फिर क्या आएगा, हैड बिन, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर दी हुई है प्लक्ड, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लक्ड, फिर क्या आएगा, बाय, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट
तो सब्जेक्ट क्या है, सरोज। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तीसरा देखो, यहां पर फ्यूचर परफेक्ट का दिया हुआ है, सी विल हैव संग अ सॉन्ग, तो इसका क्या बनेगा, अ सॉन्ग। ये ऑब्जेक्ट है, इसको बढ़ा देंगे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। चौथा देखो, कमल हैज रिटन अ लेटर, तो देखो अ लेटर सब्जेक्ट बना देंगे, अ लेटर, हैज है तो हैज इधर आएगा, और लेटर के साथ हैज ही आएगा, फिर हैज बिन, फिर क्या आएगा, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाय, और सब्जेक्ट क्या था, कमल, तो इधर आ जाएगा कमल। पांचवा देखो, रवि विल हैव रिटन अ स्टोरी बाय इवनिंग, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी, तो अ स्टोरी, फिर अ स्टोरी के साथ क्या लगेगा, विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न, फिर बाय, सब्जेक्ट क्या है, रवि, और अदर क्या था, बाय इवनिंग, अदर था बाय इवनिंग। ठीक। छठा, राम हैज ईटन एन एप्पल, देखो एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, एन एप्पल, हैज, हैज के साथ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, और फिर राम। सातवां, रेनू हैज लॉक्ड द डोर, तो द डोर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉक्ड, फिर बाय, और फिर रेनू। आगे बात करें आठवां की, राजकुमार हैज हेल्प्ड मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव बीन, क्या आएगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय, ऑब्जेक्ट क्या है, राजकुमार। आगे देखो नव्वा, योर फादर विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो द वर्क पहले आ जाएगा, द वर्क, फिर विल हैव बीन, फिर कंप्लीटेड, फिर बाय, ठीक है, फिर योर फादर, और फिर अदर, अदर क्या है, बाय मंडे। ठीक। 10वां, माई ब्रदर विल हैव बिल्ट हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, तो यहां पर अ हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, अ हाउस, फिर विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, फिर बाय, माय ब्रदर, पीछे अदर, अदर क्या है, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। आगे 11वां, रवि हैड ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, है ना, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, फिर क्या लग जाएगा, हेड, फिर बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड, फिर बाय, और सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो ये आ जाएगा रवि। 12वां देखो, दे विल हैव कलेक्टेड द बुक्स, तो द बुक्स क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, द बुक्स, फिर क्या लगेगा, विल हैव बीन कलेक्टेड, फिर बाय, दे का क्या बन जाएगा, दे का बन जाएगा देम। ठीक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में दिए गए वाक्यों को पैसिव वॉइस के अंदर बदलना अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।